व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ी शक्ति जागती है वो श्रद्धा की जागती है, समर्पण की जागती है, विश्वास की जागती है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध 12 वर्ष तक योग करते रहे और एकदम पत्ती की तरह से हो गए थे, हड्डी हड्डी मांस मांस दिखने लग गया था, कंकाल की तरह से घूमते थे। एक दिन निरंजना नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें टखने टखने पानी था और वो टखने टखने पानी भी भगवान बुद्ध के लिए भारी पड़ा। उस टखने टखने पानी में बहाव के साथ बह करके जाने लगे। बड़ी मुश्किल से पेड़ की जड़ों को पकड़ा, बाहर निकल करके आए। जब बाहर निकल करके आए तो भगवान बुद्ध के मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि मैं भव सागर को पार करने की सोचता हूँ और एक छोटी सी क्षीण धारा निरंजना की वो पार नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने तुरंत सोचा कि मैंने कुछ पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ने की आवश्यकता है। राजपाट छोड़ करके आए थे, पत्नी बच्चों को छोड़ के आए थे, पद छोड़ दिया था, प्रतिष्ठा छोड़ दी थी, पैसे छोड़ दिए थे, क्या छोड़ूं। उनको लगा मैं अपने को ही छोड़ता हूँ। ये अपने होने का अधिकार भी मैं भगवान को, परमेश्वर को, परमात्मा को अर्पित करता हूँ। जैसे ही अपने होने का अधिकार छोड़ा, जैसे ही उनने छोड़ा कि अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, भगवान क्या ही है, जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाए, सांसें उसी के लिए चलेंगी, जीवन उसी के लिए चलेगा, मुंह से वही निकलेगा जो निकालना चाहता है, वहीं पर जाएंगे जहाँ वो ले जाना चाहता है, वहीं पर बैठेंगे जहाँ वो बिठाना चाहता है। जैसे ही मन में भाव आया, चैन की नींद सोए। आप लोग सोच करके देखो कि एक दिन यदि आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो है वो भगवान का है, सब कुछ छोड़ दिया है, आपके मन में कितनी निश्चिंतता आ जाएगी। जिंदगी की जितनी समस्याएं, जितनी परेशानियां, जितनी उलझनें हैं, वो आती ही इसलिए है क्योंकि हम अपना मान करके बैठ जाते हैं। जैसे ही छोड़ा तो सिर्फ आपका पैसा, सम्मान नहीं जाता है, समस्याएं भी जाती हैं। उनकी सारी समस्याएं चली गई, हाथ से छोड़ते से ही निश्चिंत होकर के सोए। सुबह की नींद खुली, समाधि लगी तो उनको लगा किसी से तो पूछना चाहिए। किसी से पूछ करके आते हैं कि ये मुझे जो लगा है, मुझे जो अनुभव हुआ है, क्या यह अध्यात्म का शीर्ष अनुभव है। तो किससे पूछे, गुरु तो थे नहीं। उनने तुरंत उनके पास में एक पात्र रखा था, उस पात्र को लिया और नदी के अंदर डाला और नदी से कहा चल तू ही उत्तर दे। बहाव के साथ बह जाना चाहिए था, वो पात्र बहाव के विपरीत ऊपर उठता हुआ चला गया। नदी ने संदेश दिया, उत्तर दिया। ये उत्तर दिया कि जो अपने को खो देता है वो भगवान का हो जाता है, जिसने अपने को गंवा दिया वो ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाता है।